क्वेश्चन नंबर 4, साइन का इन्वर्स एक्स डी एक्स। इसको जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट के ज़रिए करेंगे तो क्योंकि दूसरा तो कोई फंक्शन दिया ही नहीं हुआ तो हमारे पास जब कोई फंक्शन नहीं होता उसको हम मतलब वन को हम फर्स्ट फंक्शन तो नहीं ले सकते ना, तो इसलिए हम साइन का इन्वर्स को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और वन डी एक्स मतलब वन, सिर्फ अकेला वन हम यहाँ पे सेकंड फंक्शन मान के लिखेंगे। साइन का इन्वर्स एक्स फर्स्ट फंक्शन, फिर सेकंड फंक्शन डी एक्स हमने लिखा वन डी एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव के साथ फर्स्ट फंक्शन को लिखा और फिर वन डी एक्स। फिर हमें ये हमने उसका मतलब फार्मूला होता है साइन का इन्वर्स एक्स की वैल्यू है ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका वन का जब इंटीग्रेशन लेंगे तो पहले भी मैंने बताया था कि जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो उसमें एक पावर ऐड करते हैं, मतलब जहाँ पे वन लिखा होगा वहाँ पे एक्स लिखेंगे और जहाँ पे डेरिवेटिव में अगर एक्स आता है तो उसको वन लिखते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्ट में है, इन्वर्स हैं एक दूसरे के। तो क्योंकि हम इसे तो खुद सोल्व नहीं कर सकते ना, तो अब हम इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे यहाँ पे 1/√1 माइनस एक्स इस सारे को सोल्व करने के लिए। तो इसको इस अंडर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है उसको हम टी के इक्वल रखेंगे, टी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी टी मतलब इसका डेरिवेटिव लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। वन का तो कोई डेरिवेटिव होता नहीं है, वन को तो ज़ीरो के इक्वल माना जाता है, इसलिए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव में चूँकि जो पावर में लिखा होता है उसको पहले ले आते हैं और उसकी एक पावर कम कर देते हैं, तो माइनस का एक्स स्क्वायर है ना, तो माइनस का 2x dx लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे x और dx है, x और dx है, इसलिए हम x और dx को एक साइड पे रखेंगे और माइनस का 2 जो है ये dt के साथ मतलब इधर इस वाली साइड पे आ जाएगा और जहाँ पे x dx लिखा होगा हम वहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे पूरी। और आगे है अब हमने इसको मतलब पुट कर दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने 1/√2 को पुट कर दिया ये यहाँ पे। अब हमने क्योंकि इसका इंटीग्रेशन लेना है तो माइनस का 1/2 क्योंकि ये कांस्टेंट है और इसके साथ जुड़ा हुआ है इसलिए इसका अलहदा से इंटीग्रेशन नहीं लेना, इसलिए हम इसे पहले बाहर ले आएंगे। यहाँ पे हम बाहर ले आए और जो इसके साथ माइनस था और ये बाहर भी माइनस लिखा हुआ था, माइनस माइनस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो गए। यहाँ पे 1/√2 जो पहले हमने डी एक्स लिया था उसका ये पहले शुरू में एक्स ले आए और क्योंकि 1 dx जो था उसने एक वैल्यू दी थी x, तो यहाँ पे हमने इसलिए लिखा है x साइन x, साइन का इन्वर्स x, ये हमने वैल्यू पुट की। अब t चूँकि 1/√t है ना, तो इसका मतलब होता है √2t, 1 के नीचे जो होता है 1/√t इसका मतलब होता है माइनस का 1/2, मतलब अंडर रूट नीचे है 1 के नीचे है, तो इसलिए माइनस का t की पावर -1/2 जब हम उसमें एक ऐड करेंगे माइनस के 1/2 में जब हम एक वैल्यू ऐड करते हैं तो वो इक्वल होता है प्लस का 1/2 के, तो प्लस के 1/2 ये प्लस का 1/2 पहले लिखा हुआ है और ये दोबारा मतलब उसका जब हमने इंटीग्रेशन लिया तो ऊपर भी 1/2 आया और नीचे भी, और प्लस का कांस्टेंट ये नीचे वाला जो है ऊपर वाले के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2। जब इसको हम उल्टा करेंगे तो 2/1 आएगा और 2 से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, तो बाकी एक्स साइन का इन्वर्स एक्स ओवर 2, ये एक्स साइन का इन्वर्स एक्स प्लस इसको मतलब 2 के साथ कैंसिल हो गया और x की पावर 1/2 प्लस का c, क्योंकि हमने वहाँ पे पुट किया था ना t के इक्वल हमने रखा था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि t x का मतलब है यहाँ पे
ये टी है, टी के ऊपर मतलब अंडर रूट है, 1/2 का मतलब है अंडर रूट। चूंकि अब ये इन्वर्स नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव साइड वाला है। इसका मतलब है कि टी अंडर रूट के अंदर है और टी की वैल्यू जो हमने पुट की थी 1 - x², अब दोबारा हम वही एक्स वाली वैल्यू दोबारा वही ले आएंगे, चूंकि हमने आंसर भी वही लाना होता है जो क्वेश्चन में बताया होता है। टी तो हमने खुद से कंसीडर किया था, तो टी नहीं लिख सकते हम आंसर में। और इसका आंसर ये है एक्स साइन का इन्वर्स एक्स प्लस अंडर रूट एक्स 1 - x² प्लस सी।